देख रहे हैं समाचार टाइम, खबर सच की, आवाज आपकी। महिला के ऊपर तेल छिड़ककर आग लगाने वाले ससुराल वाले घूम रहे हैं खुलेआम। दिन बीत जाने के बाद भी थाना गलशहीद द्वारा नहीं की गई कोई कार्रवाई। थाना गलशहीद के बाहर पत्रकारों को अपनी आपबीती बताते समय भुवक होकर फूट फूट कर रोई पीड़ित महिला रुबीना। मुरादाबाद महानगर थाना गलशहीद असलतपुरा बाड़ा हाता गली नंबर 3 रुबीना नाम की महिला के ऊपर पति व ससुराल वालों द्वारा तेल छिड़ककर आग लगाने का एक मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला बताते चले कि रुबीना नाम की महिला की शादी करीब 4 वर्ष पहले नावेद अली पुत्र मोहम्मद नईम निवासी असलतपुरा बड़ा हाता गली नंबर 3 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार नावेद अली से हुई थी। पीड़ित महिला द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 4 वर्ष से नावेद अली और ससुराल वाले हर महीने दहेज की और पैसों की मांग करते रहते थे। कभी 1 लाख की तो कभी 2 लाख की मांग बराबर करते रहते थे। रुबीना अपने पति व ससुराल द्वारा की गई पैसों की मांग को अपने भाइयों को बताती थी और रुबीना के भाई पैसे दे भी दिया करते थे। रुबीना का कहना है कि मेरा घर बचाने के लिए मेरे भाई मेरी ससुराल वालों को बराबर 4 वर्ष से पैसे देते आ रहे हैं, मगर ससुराल वालों की मांगे महीने दर महीने बढ़ती ही जा रही थी। इस बार पति नावेद अली व ससुराल वालों ने 14 लाख रुपए व एक कार की मांग की। रुबीना से ससुराल वालों ने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। रुबीना ने अपने घर वालों को जाकर ससुराल द्वारा की गई 14 लाख रुपए व एक कार की मांग बताई। इतनी बड़ी रकम एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जुटाना मुश्किल हो गया था। इसी मांग के चलते रुबीना को पति नावेद व ससुराल वाले रुबीना को तंग करने लगे। 19 दिसंबर की शाम को रुबीना अपनी ससुराल में थी और घर के पास में ही कोई प्रोग्राम चल रहा था। उसी दिन ससुराल वालों ने रुबीना से कहा कि हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस पर रुबीना ने कहा कि इतनी बड़ी रकम जुटाना मेरे घर वालों के बस में नहीं है। इस बात को सुनकर ससुराल वाले भड़क उठे और रुबीना को मारना पीटना शुरू कर दिया। हद तो जब पार हो गई जब ससुराल वालों ने रुबीना के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास करने की कोशिश की। अपनी जान को बचाते हुए और संघर्ष करते हुए कैसे ना कैसे भागकर रुबीना कमरे में जा छुपी। कमरे में से ही रुबीना ने 112 पर सूचना दी कि मेरी जान खतरे में है और मेरे ससुराल वाले मुझे तेल छिड़ककर आग लगाकर जान से मारना चाहते हैं। सतर्कता दिखाते हुए इस घटना की सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंच गई और पेट्रोल से लथपथ कमरे में बंद महिला रुबीना को निकाला। सूचना पाकर रुबीना के घर वाले भी वहां पहुंच गए और थाना गलशहीद में रुबीना को ले आए। पुलिस ने रुबीना की शिकायत दर्ज कर ली। रुबीना का कहना है कि 6 दिन बीत जाने के बाद भी थाना गलशहीद द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मुझे किसी प्रकार का कोई इंसाफ ना मिल सका। पीड़ित महिला के ऊपर तेल छिड़ककर आग लगाने वाले ससुराली खुलेआम घूम रहे हैं। रुबीना का कहना है कि कुछ सत्ताधारी नेता मेरा ससुराल वालों से मिले हुए हैं, जिनकी वजह से पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पत्रकारों से अपनी आपबीती सुनाते समय पीड़ित महिला भावुक होकर फूट फूट कर रोई और कहा कि मुझे किसी प्रकार का कोई इंसाफ नहीं मिला रहा है और आरोपी खुलेआम घूम रहे। क्या नारी शक्ति अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा या जमीन पर भी इसका कुछ असर दिखाई देगा? क्या आला अधिकारी इस मामले को अपने संज्ञान में लेंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या नाम है आपका? रुबीना अली। क्या मामला हुआ था, क्या है पूरा मामला? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरे शौहर शादी के कुछ ही दिनों बाद से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। कहते थे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपने घर वालों से पैसे लगे थे और मुझसे मेरा जेवर भी ले लिया है। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। मुझसे हमेशा प्रताड़ित करते थे, पैसे लगे दे। मैंने इनकी देखते हुए मैंने कहा, मैंने इन्हें 3 बार पैसे लगे दिए जो मैंने अपने अकाउंट के थ्रू इन्हें दिए। इनकी हद से ज़्यादा ज़्यादती बढ़ती गई। मुझे मारते थे, पीटते थे। इनके घर वाले कुछ नहीं कहते थे, इनका पूरा सपोर्ट करते थे। अब हद इतनी हो गई थी तो मुझसे इन्होंने 14 लाख एक कार की डिमांड करी। तू ला के देती ठीक, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या नाम है आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का नाम है मोहम्मद नावेद अली। कहाँ के रहने वाले हैं? ये असलतपुरा बड़ा हाता गली नंबर 3 के रहने वाले हैं। अच्छा, तो किस दिन आपके साथ ये घटना घटी? जी 19 तारीख शनिवार का दिन था। उस दिन इन लोगों ने मुझसे कहा कि 14 लाख रुपए एक गाड़ी ला के दो। मतलब कहाँ से ला के दूँ? मेरे माँ बापों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जो ला के दे। मैं बहुत ला के दे चुकी हूँ। तो इनके ससुराल वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझसे ये कहा कि तू लई ला के देगी तो झगड़ा बढ़ा। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगाने की कोशिश की। मुझे जीने पे से धक्का दिए। मैं अपना बचाव करके बाथरूम में बंद हो गई, जहाँ मैंने पुलिस को कॉल करा। और आपने 112 पर कॉल की थी? जी 112 पे मैंने कॉल करी। पुलिस वालों ने मुझसे कहा आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहें, हम आपके पास आ रहे हैं। जब पुलिस वाले आ गए उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला और लेके आया। अगर 5 मिनट नहीं आती पुलिस तो मैं आज इस हालत में नहीं होती, जली भी होती। फिर पुलिस वाले मुझे अपने साथ लेके गए। वहाँ मेरी FIR लिखी गई, सब उन्होंने मेरा देखा। मेरे बहुत छोटे आई हैं। मैं 3 दिन सिविल लाइन थाने में भर्ती रही, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ जिससे मुझे फैसिलिटी मिली। मुझे इतनी तकलीफ़ है, आज मुझे वहाँ से रेफ़र कर दिया गया है कि मेरठ या दिल्ली लेके जाना।
मैं बहुत परेशान हूँ जिला अस्पताल से आपको रेफर कर दिया गया है। जी, वहाँ से रेफर कर दिया गया। इसमें मेरी पूरी ससुराल वालों ने मुझे बहुत मारा। मेरी दोनों नंदे फरा मुमताज, मेरे 2 नंदोई, छोटे बिट्टू, मेरी जेठ वसीम, मेरी जेठानी सना, मेरा देवर शावेज और इनकी माँ सपोर्ट करते थे। सब ने मुझे लातों भूसों से बाल घसीट के मारा। लास्ट में पेट्रोल डाल के सब ने ये कहा, इस साली का किस्सा ख़त्म करो, अगर तूने पैसे ला के नहीं दिए तो उससे अवैध धंधा करवाएंगे हम। मेरा शौहर मुझे यही धमकी दे, 3 तलाक की धमकी देता है मुझे, तुझे घर में कुतिया बना के रखूँगा और दूसरी शादी करूँगा। ना ही मुझसे बच्चे पैदा करने को कहता है तुझसे नहीं करूँगा, तुझसे अवैध धंधा करवाऊँगा, दूसरी से शादी करके उससे बच्चे करूँगा। लगभग 6 दिन बीत चुके हैं, क्या पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है? नहीं, अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझे आश्वासन दिया गया था हम करेंगे, खुलेआम घूम रहे हैं सब।